द ट्रेटर्स सीजन 2 में पहला धोखा पैलेस के अंदर हो रहा था, लेकिन अब लगता है असली धोखा पैलेस के बाहर शुरू हो गया है, क्योंकि पारुल गुलाटी के खिलाफ ऐसा आरोप लगा है जिसने सिर्फ उनके गेम प्ले पर नहीं बल्कि पूरे द ट्रेटर्स सीजन 2 के गेम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा कर दिया है। शहनील गिल का दावा है कि एक कंटेस्टेंट ने एलिजिडली अपने शैडो को पैसे देकर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हासिल की है। और सबसे शॉकिंग बात, जिस कंटेस्टेंट पर ये आरोप लग रहा है वही कंटेस्टेंट यानी पारुल गुलाटी पूरे सीजन में बार बार एक ही बात कहती रही, मुझे गट फीलिंग आ रही है, और फिर बूम, उसकी गट फीलिंग सही निकल जाती थी। हरमन सिंघा ट्रेटर है, करेक्ट। क्रिस्टल डिसूजा ट्रेटर है, सर्कल ऑफ शक से बाल बाल बचती हैं वे। तो सवाल उठना तो बनता है, क्या पारुल की लेजेंडरी गट फीलिंग सच में सिक्स सेंस थी या फिर उस गट के पीछे कोई सोर्स था? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पारुल ने इन आरोपों को सीधे चीटिंग मानने से इनकार किया है और पूरे मामले को सर्कल ऑफ शक और डिजिटल विच हंट बताया है। और अब इंटरनेट पर तीसरी थ्योरी भी घूम रही है, क्या ये पूरा स्कैंडल ही एक मैसिव पीआर स्टंट है? क्योंकि अगर आरोप सच है तो द ट्रेटर्स की पूरी गेम इंटीग्रिटी पर सवाल है, और अगर आरोप झूठ है तो फिर सवाल ये है कि इतने सीरियस एलिगेशंस आखिर लगाए क्यों गए। तो आज खोलते हैं द ट्रेटर्स सीजन 2 के सबसे बड़े स्कैंडल की पूरी फाइल, पारुल की गट फीलिंग से लेकर शैडो एलिगेशन तक। आखिर धोखा किसने दिया? अब देखिए, द ट्रेटर सीजन 2 शुरू होते ही एक बात तो क्लियर थी, यह सीजन शांत बैठने वाला नहीं था। और सबसे बड़ा शॉक आया जब शुरुआत में ही मुनव्वर फारूकी को सर्कल ऑफ शक से बाहर कर दिया गया। मुनव्वर ने बाद में अपनी एविक्शन पर कहा कि उन्हें ट्रेटर होने के शक से ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर होने की वजह से टारगेट किया गया था। यानी गेम में एक सवाल पहले दिन से ही था, क्या इनोसेंस सच में ट्रेटर्स ढूंढ रहे हैं या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स को रास्ते से हटा रहे हैं? और यहीं से शुरू हुआ इनसिक्योरिटी और कंपटीशन वाला एंगल। मुनव्वर के बाद गेम में एक और बड़ा नाम गया, अभिषेक मल्हान यानी फुकरा इंसान, और फिर गई पारुल गुलाटी। मतलब जिन प्लेयर्स से ऑडियंस को सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजी, कन्फ्रंटेशन और एंटरटेनमेंट की उम्मीद थी, उनमें से कई बड़े नाम अब गेम से बाहर थे। लेकिन पारुल के गेम की सबसे बड़ी कहानी उनकी एविक्शन नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी कहानी थी उनकी गट फीलिंग। पारुल बार बार ट्रेटर्स को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट दिखी थी कि व्यूअर्स भी सोचने लगे ये लड़की आखिर जानती क्या है। सबसे पहले उन्होंने हरमन सिंघा पर शक किया, और सिर्फ शक नहीं, पारुल का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि उन्होंने अपने बिजनेस निश हेयर तक को बीच में ला दिया। उन्होंने मजाक में यहाँ तक कहा कि अगर हरमन ट्रेटर नहीं निकले तो उनका बिजनेस निश हेयर से हरमन हेयर हो जाएगा। और ट्विस्ट देखिए, हरमन सच में ट्रेटर निकले। उस वक्त ऑडियंस का रिएक्शन था, ओके, मे बी पारुल इज एक्चुअली दैट गुड। और हरमन ने भी बाद में पारुल को क्रेडिट दिया कि उन्होंने समहाउ उन्हें पहचान लिया था। तो उस समय पारुल की गट फीलिंग ब्रिलियंट गेम प्ले लग रही थी। लेकिन अब उसी गट फीलिंग को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि अगर कोई कंटेस्टेंट बार बार सही ट्रेटर पहचान रहा है तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या वह सिर्फ लोगों को पढ़ रहा है या उसे कुछ ऐसा पता है जो बाकी लोगों को नहीं पता? इसके बाद पारुल ने क्रिस्टल डिसूजा पर शक करना शुरू किया, और यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आखिर गेम भी तो यही है। लेकिन प्रॉब्लम थी उनका कॉन्फिडेंस लेवल। क्रिस्टल के मुताबिक जब पारुल ने उन्हें ट्रेटर समझना शुरू किया तो उन्होंने पारुल से पूछा कि आखिर उनके पास ऐसा कौन सा कॉन्क्रीट रीज़न है। लेकिन पारुल क्रिस्टल को कोई कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई और बार बार अपनी गट फीलिंग की बात करती रहीं। और यहीं से सवाल पैदा हुआ, गट फीलिंग तो ठीक है, लेकिन गट फीलिंग का कोई सोर्स भी तो होना चाहिए। बाकी कंटेस्टेंट्स ऑब्जर्वेशंस, कॉन्वर्सेशंस और लॉजिक के आधार पर ट्रेटर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे,
वहीं पारुल बार बार अपने इंट्यूशन पर भरोसा करती दिखाई दी। इंटरनेट पर व्यूअर्स भी इस बात को लेकर डिवाइडेड थे। कुछ लोगों का कहना था पारुल वॉज सिंपली ब्रिलियंट, शी वॉज राइट, जबकि दूसरे व्यूअर्स का कहना था इतनी एक्यूरेसी सिर्फ गट फीलिंग के दम पर, ये बात थोड़ी सस्पिशियस लगती है। और अब यही सस्पिशन एक पूरे चीटिंग कंट्रोवर्सी में बदल चुका है। अब आते हैं उस एलिगेशन पर जिसने पूरे गेम को हिला दिया है। शहनील गिल ने पारुल के गेम प्ले को लेकर बेहद सीरियस आरोप लगाए हैं। उनका कहना था कि इस शो में हर कंटेस्टेंट के साथ एक शैडो होता है। शैडो यानी प्रोडक्शन का डेडिकेटेड क्रू मेंबर जो कंटेस्टेंट की डे टू डे रिक्वायरमेंट्स, फूड, स्पेशल नीड्स, माइक और दूसरी लॉजिस्टिक्स को संभालता है। शहनील का आरोप है कि पारुल ने एलिजिडली एक शैडो को पैसे देकर गेम की अंदरूनी इंफॉर्मेशन हासिल की, यानी कॉन्ट्रेटर है, कॉन्ट्रेटर बनकर रात को रूम से बाहर जा रहा है, ऐसी इंफॉर्मेशन पारुल को बाहर से मिल रही थी। शहनील ने इस सिचुएशन को इतना सीरियस बताया कि उन्होंने इसे मैच फिक्सिंग तक कह दिया। और उनका सवाल भी बेहद सिंपल था। अगर पारुल हर सुबह उठकर अचानक बोले मुझे गट फीलिंग आ रही है कि ये सो एंड सो ट्रेटर है, और बार बार पारुल का अंदाजा सही निकलता जाए, तो सच में कुछ गड़बड़ है। यहीं पर इस पूरे स्कैंडल का सबसे इंटरेस्टिंग एंगल सामने आता है। जिस शो में ट्रेटर्स को ही धोखा देने के लिए बनाया गया है, अगर ये एलिगेशन सच साबित होता है तो सवाल उठेगा कि क्या इस गेम में सबसे बड़ा धोखा इनोसेंस की तरफ से हुआ है? क्योंकि अगर बाकी कंटेस्टेंट्स जेन्युइनली गेम खेल रहे थे और किसी एक कंटेस्टेंट को बाहर से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, तो फिर बाकी लोगों के लिए ये गेम शुरू से ही अनफेयर था। लेकिन फिर वही सवाल, प्रूफ कहाँ है? किस शैडो ने इन्फॉर्मेशन दी? कितने पैसे दिए गए? कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई? क्या कोई मैसेज, पेमेंट ट्रेल, रिकॉर्डिंग या प्रोडक्शन फुटेज सामने आया है? अभी तक पब्लिक डोमेन में ऐसा कोई कंक्लूसिव प्रूफ सामने नहीं आया है। इसलिए यह कहना कि पारुल ने चीटिंग की फिलहाल फैक्चुअली सही नहीं होगा। शहनील के बाद क्रिस्टल डिसूजा और रिदा थराना ने भी इस कंट्रोवर्सी पर अपनी बात रखी। क्रिस्टल का सवाल सिर्फ पारुल से नहीं था। उनका कहना था कि अगर एक कंटेस्टेंट को आउटसाइड इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, तो ये बाकी सभी इनोसेंट्स के लिए फंडामेंटली अनफेयर है। अब इस पूरे विवाद पर पारुल चुप रहने वाली तो थी नहीं। उनकी तरफ से आया एक क्रिप्टिक रिस्पॉन्स, दिस इज सर्कल ऑफ शक ऑल ओवर एंड गेस व्हाट, आई एम इनोसेंट अगेन। और साथ में हैशटैग्स, हैशटैग डिजिटल विच हंट, हैशटैग आई एम इनोसेंट, हैशटैग द ट्रेटर्स ऑन प्राइम। पारुल का स्टैंड बिल्कुल साफ है। उन्होंने चीटिंग नहीं की है, लेकिन उन्होंने अभी तक पब्लिकली ऐसे डिटेल्ड एविडेंस सामने नहीं रखा है जो शैडो वाले एलिगेशन को पूरी तरह खत्म कर दे। और दूसरी तरफ शहनील, रिदा और क्रिस्टल के आरोप भी अभी पब्लिकली प्रूवन फैक्ट्स नहीं हैं। तो फिलहाल हमारे पास है एक तरफ एलिगेशन, दूसरी तरफ डिनायल और बीच में ऑडियंस की स्पेक्यूलेशन। यहीं से कंट्रोवर्सी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर पारुल सच में इनोसेंट है, तो क्या उन्हें सिर्फ गट फीलिंग के कारण सस्पिशियस बनाया जा रहा है? क्या किसी ब्रिलियंट प्लेयर्स की एबिलिटी टू रीड पीपल को चीटिंग समझ लिया गया है? या फिर एलिगेशंस लगाने वाले के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो अभी पब्लिक नहीं हुई है? और अगर एलिगेशन सही हैं, तो फिर सवाल सिर्फ पारुल से नहीं होगा, सवाल होगा प्रोडक्शन सिक्योरिटी से। क्योंकि अगर किसी शैडो ने सच में सीक्रेट गेम इन्फॉर्मेशन लीक की है, तो इन्फॉर्मेशन लीक करने वाला कौन था? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या प्रोडक्शन को इसकी भनक थी? अब इंटरनेट पर एक दूसरी थ्योरी भी घूम रही है। अगर चीटिंग इतनी सीरियस थी, तो कंटेस्टेंट्स इंस्टाग्राम पर क्यों लड़ रहे हैं? कुछ व्यूअर्स को पूरा मामला इतना परफेक्टली टाइम लग रहा है कि वे इसे पीआर स्टंट और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। उनका कहना है कि कंटेस्टेंट्स के लगातार वीडियोस, हैशटैग्स और टाइमिंग देखकर उन्हें पूरा विवाद ट्रेटर्स 2 के प्रमोशनल ड्रामा जैसा लग रहा है। लेकिन दूसरी साइड भी सुनिए, अगर ये सब सच में पीआर स्टंट है, तो एक सवाल और उठता है, क्या कोई रियलिटी शो अपनी सबसे बेसिक प्रीमाइस पर ही सवाल खड़ा करके पब्लिसिटी चाहेगा? क्योंकि द ट्रेटर्स की पूरी यूएसपी ही है सीक्रेसी। अगर ऑडियंस को लगे कि कंटेस्टेंट्स बाहर से इंफॉर्मेशन खरीद सकते हैं, तो फिर पूरा गेम ही
मीनिंगलेस हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक रियलिटी शो के लिए कंट्रोवर्सी से बड़ा एंगेजमेंट टूल क्या ही होगा। एपिसोड से ज़्यादा लोग अब इंस्टाग्राम पोस्ट, एक्यूजेशंस और रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, और यहीं पीआर थ्योरी को पूरी तरह डिसमिस करना भी मुश्किल बनता है। अब एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस भी देखिए। सीजन 2 में बहुत ही जल्दी बड़े बड़े नाम बाहर हो गए, जैसे मुन्नवर फारूकी, अभिषेक मलान उर्फ फुकरा इंसान और फिर पारुल गुलाटी। पारुल की एविक्शन के बाद सोशल मीडिया पर उनके गेम प्ले को लेकर डिबेट और तेज हो गई। पारुल क्रिस्टल को लेकर लगातार सस्पिशियस थी, और आखिरकार जिस सर्कल ऑफ शक में क्रिस्टल बची, उसी सर्कल ऑफ शक में पारुल बाहर हो गई, और उसके बाद चीटिंग कंट्रोवर्सी। अब क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, या एविक्शन के बाद शुरू हुई एक नई बैटल, या फिर प्लान्ड एंगेजमेंट? हम नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस कंट्रोवर्सी ने द ट्रेटर्स को एक बार फिर सोशल मीडिया डिस्कशन के सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया है, और रियलिटी शो के लिए इससे वैल्यूएबल चीज़ शायद ही कोई हो, कॉन्वर्जेशन अराउंड द शो। आपको क्या लगता है, पारुल की गट फीलिंग जेन्युइन थी, या फिर इस कहानी में कोई हिडन सोर्स था? मुझे अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही सच वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।